आईपी एड्रेस पढ़ाया गया था, उसमें क्या बताया गया था? आईपी एड्रेस में क्या बताया गया था? अच्छा, टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, ओके। चलिए देखिए, तो टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस बताया गया था, और ये कहा गया था कि पूरे नेटवर्क में अगर किसी कंप्यूटर को पता करना हो कंप्यूटर कहाँ पे है, तो उसके हम आईपी एड्रेस से पता करते हैं। इसका मतलब है कि नेटवर्क में जितने डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं सभी को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, जिसका नाम क्या है? आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस को असाइन करने के दो तरीके थे, या बोल सकते हैं आईपी एड्रेस दो टाइप का होता है। एक यहाँ पे होता है आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 4, और एक होता है यहाँ पे आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करते हैं IPv4 की। IPv4, IPv4। गुड आफ्टरनून प्रगति। IPv4, IPv4 का जो फुल फॉर्म होता है वही हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक। ये आपका जो प्रोटोकॉल होता है वो 32 बिट का होता है। कितने का होता है? 32 बिट का होता है, ध्यान रखना। मतलब ये कंप्यूटर को 32 बिट का एड्रेस प्रोवाइड करता है। और कैसे होता है, क्या होता है एड्रेस प्रोवाइड करने का तरीका, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, या दिखता कैसा है एड्रेस आपको, वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो IPv4 होता है उसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है? 32 बिट होती है। द द एड्रेस साइज एड्रेस साइज ऑफ IPv4 इज 32 बिट। 32 बिट, तो 32 बिट का एड्रेस होता है। मतलब अगर हम IP वर्जन 4 प्रोटोकॉल का यूज करके कंप्यूटर को एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो एड्रेस कितने बिट का होगा? 32 बिट का होगा, 32 बिट का होगा। ठीक। बिट का मतलब 0 1 होता, मतलब 32 0 1 1 ऐसे लिखे होंगे, 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 ऐसे से कितनी बार? 32 टाइम्स ऐसा हुआ होगा। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे द एड्रेस साइज ऑफ IPv4 इज 32 बिट। अब ये जो 32 बिट होता है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। जो 32 बिट होता है 8 8 बिट के पार्ट में क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक। तो ये जो ध्यान देना, ये जो आपके सामने यहाँ पे 32 बिट है, ठीक, तो 32 बिट इज इक्वली इक्वली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। गुड आफ्टरनून शुभी। डिवाइड इनटू 4 पार्ट। It means each part each part contains each part contains 8 bits, and separated by dot symbols. ये डॉट सिंबल जो है उससे क्या होता है? सेपरेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझना, जैसे मैंने कहा कि ये 32 बिट का एड्रेस है। 32 बिट का मतलब जैसे देखो यहाँ पे एक एड्रेस है 0 1 0 1 0 0 1। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर डॉट हो जाएगा 1 0 1 1 0 0 1 1 डॉट 1 1 0 0 0 0 0 1। ठीक। फिर डॉट 0 0 1 1 0 0 1 0, ये हो गया। तो मतलब देखिए टोटल कितना हो गया? 8 8 16 8 24 8 32। तो 32 बिट का हो गया। लेकिन ये 8 8 बिट में क्या होता है? डिवाइड होता है। और किससे सेपरेट होता है? डॉट से। बीच में क्या होता है? डॉट होता है। अगर आपको बाइनरी में कोई कहता है कि बाइनरी में आईपी एड्रेस वर्जन 4 कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। ठीक। अब मैं इसको डेसिमल में कर रहा हूं। अब मैं इसको किसमें कर रहा हूं? डेसिमल में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक। देखिए, अब जो अगर ये बाइनरी फॉर्म हो गया, क्या हो गया आपका? बाइनरी फॉर्म हो गया, ध्यान देना।
बाइनरी हो गया। अगर आपको डेसिमल में इस चीज को दिखाना है, ठीक, तो ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे यहाँ पे ये इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, जैसे 192 आ गया, 0.162 आ गया, 0.13 आ गया, 0.5 आ गया। ये जो आईपी एड्रेस है, ये जो आईपी एड्रेस है, ये आपको ऐसा ही दिखेगा। हो सकता है आप लोग देखे भी होंगे, कभी देखा होगा कहीं पे, तो आईपी एड्रेस कुछ ऐसा ही दिखता है। 192.162 कुछ भी हो सकता है, 192 की बात नहीं मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, बट 4 अलग अलग नंबर होंगे और बीच में डाट होता है। किसी ने देखा है कि नहीं इस तरीके से आईपी एड्रेस को, या कहीं पर भी दिखा हो आपको? ठीक, ओके। तो ये अभी मैं बता रहा हूं कि आईपी वर्जन 4 में आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो कुछ इसी तरीके से दिखता है। अब ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जो ये वैल्यू दिख रही है ना आपको यहाँ पे, ये जो वैल्यू है, ये मिनिमम क्या हो सकती है, मिन वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे मिन वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। और मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, 255 हो सकती है, 255। मतलब ये जो चारों नंबर आप देख रहे हो, इन चारों नंबर में 0 से 255 कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी विकास, तो ये है आईपी एड्रेस वर्जन 4। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे कोई डाउट किसी को हो तो आप पूछ लेना। तो आईपी एड्रेस कुछ आपको ऐसे ही दिखता है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए, अब मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको कि आईपी एड्रेस 255 का मतलब जैसे ये है अनूप, यहाँ पे कि मैक्सिमम वैल्यू उतनी क्यों होती है वो बता दे रहा हूँ। पहले मैं वैलिड इनवैलिड बता दूं, उसको बाद मैं बता दे रहा हूँ क्यों 255 ही होती है, उससे कम ज्यादा क्यों नहीं होती है। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पे 128.139.25.0, 0.0.0.0, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। 255.0.255.1 चौथा है, 210, 257.238.5 पांचवा है, 129, 127.289.1.3। इसमें से बताइए कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। चलिए बताइए आप लोग, कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बताइए पहले। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वैलिड है जी। कैसे पता चला, क्योंकि चारों पार्ट आप देखिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, सभी पार्ट में आपका जो नंबर है वो 0 और 255 के बीच में ही है। ठीक जी, वेरी गुड अदिति, सही है, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। ये आपका इनवैलिड क्योंकि यहाँ 257 आ गया, ये भी आपका इनवैलिड क्योंकि 257 आ गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कि कौन सा आईपीवी4 में कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, ये याद रखना आप यहाँ पे। चलिए, अब एक क्वेश्चन में ये आया था, किसी ने पूछा था यहाँ पे कि सर 255 ही मैक्सिमम क्यों होता है एक पार्ट में, कि मैक्सिमम वैल्यू 255 ही क्यों होती है। तो मैं बाइनरी की बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये बाइनरी में अगर मुझे लिखना होगा बाइनरी में, तो मैंने बताया था 32 बिट का होता है, तो 32 बिट को क्या लिख सकते हो, या तो सबको 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताओ। मैं एक पार्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक पार्ट की बात कर रहा हूँ, 0 पॉइंट, ये बताओ, ये आठों जो, क्योंकि ये जो एक 8 डिजिट से बना होगा, बाइनरी के 8 डिजिट से की जगह हमने क्या रख दिया था, ये पार्ट रख दिया था। तो अब बताइए आप लोग कि अगर मैं, चलो इसको हटा ही देता हूँ, थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो एक पार्ट है उसमें 8 जीरो हो सकते हैं ना, मिनिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 8 जीरो। फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 0 0 0 0 0 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा करते करते मैक्सिमम क्या हो सकता है यार, सभी की जगह 1 रख सकते हो आप। क्या इसके अलावा, जिसने भी पूछा था, क्या इसके अलावा हम कुछ और रख सकते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 8 टाइम 0। सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 8 टाइम 1। ठीक, अब बताइए, अगर मैं इसको, ये तो बाइनरी है, ये क्या है, बाइनरी है। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या आएगा, पता है आपको, 0 किसकी बाइनरी है, 0 की बाइनरी है। किसकी बाइनरी है, 0 की बाइनरी है। लेकिन इसकी बात कर लो, ये 1 1 1 की बात कर लो, अगर मैं इसको 1 1 1 1 1 1 1 1, अगर इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं
तो पैटर्न याद है आप सभी को, 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक। अब मैंने कहा था कि ये पैटर्न लिखने के बाद जिसके नीचे 1 है सभी को ऐड करना है, जिसके नीचे 1 सबके नीचे 1 है सबको ऐड करोगे, 128 और यहाँ 64 हो जाएगा 192, क्या हो जाएगा 192। फिर 32 ऐड करोगे 224, फिर इसको ऐड करोगे 240 248 252 254 255। समझ गए कि नहीं, 255 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या इससे ज्यादा कोई वैल्यू हो सकती है? बताइए, क्या इसकी जगह पे इससे ज्यादा की वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। समझ गए ना सभी लोग आप लोग, मिनिमम 0 क्यों होता है, मैक्सिमम 255 क्यों होता है? ओके, चलिए। तो इस वजह से ये था आईपी वर्जन 4। दो तीन चीज याद रखनी है कि दिखता कैसा है, और जो आईपी वर्जन 4 है ये 32 बिट का होता है, याद रखिएगा। और डार्ट से सेपरेट होता है, डेसिमल सिस्टम को यूज करता है। किस सिस्टम को? डेसिमल सिस्टम को यूज करता है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ डेसिमल में लिख रहे हैं ना चीजों को। ये आपका आईपी एड्रेस हो गया। चलिए, इसके बाद बात आती है यहाँ पे IPv6 की। किसकी बात आती है? IPv6 की। नेक्स्ट आपका है IPv6। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है वही इंटरनेट प्रोटोकॉल ही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक, ये 128 बिट का होता है। ठीक है, इट इज अ इट प्रोवाइड्स 32 बिट, सॉरी 128 बिट जी, ये कहाँ मैं लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 128 बिट आईपी एड्रेसेस। आईपी एड मतलब जो साइज इसकी होती है 128 बिट की होती है, याद रखना। आईपी वर्जन 4 की 32 बिट की होती है, और आईपी वर्जन 6 की 28 बिट की होती है। ठीक, दिखता कैसा मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ एड्रेस, लार्ज नंबर ऑफ एड्रेस, मतलब आईपी वर्जन 6 में नंबर ऑफ एड्रेस ज्यादा होते हैं देन IPv4। मतलब ऐसे समझ लो कि आईपी वर्जन 4 में क्या होता है, अगर 100 एड्रेस है मान लेते हैं, तो आईपी वर्जन 6 में क्या है, 1000 एड्रेस है, मतलब बहुत ज्यादा एड्रेस होते हैं। तो अगर आप इस प्रोटोकॉल का यूज करते हो, इस सिस्टम का यूज करते हो, तो ज्यादा डिवाइसेस को एड्रेस दे सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट हो सकती हैं। अगर आप आईपी वर्जन 4 को यूज करते हो, तो उतने ज्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट नहीं करा पाओगे। ठीक है, वीडियो वीडियो देखना आप, ठीक है विवेक, आईपी वर्जन 6 से देखो, वीडियो देखना आप यहाँ पे। ठीक, ले लेना वीडियो देखना यहाँ पे, क्योंकि पूरा रिवाइज कैसे कर पाएंगे। अब आईपी जो आईपी क्या है, आईपी वर्जन 6 का जो काम है वही काम IPv4 का भी है, कुछ अलग नहीं है, बस वो 32 बिट का है। इतना इतना आप समझिए। ठीक है, बाकी वीडियो में से ले लीजिएगा, वहीं से देखिए। चलिए, 1 मिनट। चलिए, 1 मिनट, हाँ देखिएगा। तो अब ये जो दिखता कैसा है, इसको आप देखिएगा। अब ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। अब आप लोग देख लो यहाँ पे, जब आपको आईपी, जैसे एग्जांपल की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जब आपको कोई दिखेगा आईपी वर्जन 6 का प्रोटोकॉल, तो ऐसे, सॉरी एड्रेस, तो ऐसे दिखेगा। जैसे मान लो देखिए 2 3 कुछ भी हो सकता है, EF। हेक्साडेसिमल जानते हो ना आप लोग, 0 से 9 और A से F, एक स्मॉल या कैपिटल सब चलता है यहाँ पे। ठीक है, A से F। IPv4 का रेंज क्या है विशाल?
मैंने बता दिया ना, जीरो से रहेगा 255, ठीक है, और रेंज वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है। कोर्स वगैरह लिमिटेड है, ठीक है, आपका कोर्स जो लिमिटेड है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और ये नेटवर्क आप पढ़ रहे हो, हर एक चीज का ब्रॉड होता है, हर चीज का ब्रॉड होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है, हेक्साडेसिमल एक नंबर सिस्टम है, आपको पढ़ाया गया था, उसमें 0 से 9 और A से F तक के सिंबल्स यूज होते हैं। ओके प्रगति, उसमें 0 to 9 ABCDEF तक के सिंबल यूज होते हैं, उन्हीं सबका यूज करके ये एड्रेस आपको दिखेगा, ऐसा ही रहेगा। कोलन से सेपरेट होता है, बीच में कोलन होता है, डबल डॉट, ठीक। फिर 4AB2 कुछ भी हो सकता है, 57D8 :3945, फिर :537F, फिर :492D, फिर :1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गया। 2 पार्ट और कर लो यहाँ पे। अच्छा, आप क्लास नहीं करे हो तो देख लो। फिलहाल यहाँ पे इतना समझते रहो आप प्रगति, कि 0 से 9 और ABCDEF से बना हुआ कोई भी अगर नंबर सिस्टम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल। और यहाँ पे आपको वही दिखेंगे, वही सारी चीजें दिखेंगी, 0 से 9 A से F, ठीक। 3157 और हो गया यहाँ पे 231D, ऐसे मान लो। देखो ध्यान से, जो आपका आईपी एड्रेस होता है वर्जन 6 का, वो इतना बड़ा होता है, ऐसा दिखता है आपको। अगर इस तरह से कहीं पे कोई आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है तो समझ जाना कौन किस वर्जन का है, आईपी वर्जन 6 का है। अगर मैं पहले जो बता के आया हूँ डॉट 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 जैसा दिख रहा होगा तो आईपी वर्जन 4 का है, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये मिलेगा कि सबसे ज्यादा कि आईपी वर्जन 6 कितने बिट का होता है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा, ठीक है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा। डिफरेंट मैंने बता तो दिया ना आपसे, कि आईपी वर्जन 4 में क्या होता है, जो नंबर ऑफ एड्रेस हो कम है, नंबर ऑफ एड्रेस क्या है, कम है। आईपी वर्जन 6 के पास नंबर ऑफ एड्रेस क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक। ठीक, यूजेज यूजेज में अब क्यों नहीं, अब ये बताइए, अगर आपके नेटवर्क है, एक नेटवर्क है, ध्यान रखना। अब नेटवर्क में अगर मैंने कहा कि मेरे पास टोकन, जानते हो ना टोकन, बैंक में जो मिलता है, बैंक में जो टोकन मिलता है वो सभी को पता ही है। अगर बैंक में टोकन कम होगा तो हम कम लोगों को सर्विस दे पाएंगे ना एक बार में। मतलब अगर 50 टोकन है तो हम 50 लोगों को ही सर्विस दे पाएंगे। तो हमारे पास अगर 50 आईपी एड्रेस है तो हम 50 ही डिवाइसेस को ही सर्विस दे पाएंगे एक बार में, ठीक है, समझ गए। और अगर 100 है तो 100 लोग दे पाएंगे। तो आईपी वर्जन 6 के पास ज्यादा है तो ज्यादा डिवाइस आपस में कनेक्ट कर सकता है ना एक साथ। और वर्जन 4 क्या करेगा, कम डिवाइस कनेक्ट करेगा। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, जिन्होंने साथ में पढ़ा होगा, यहाँ पे सिंबल है जी, यहाँ पे ABCD नहीं जानते हो, ABCDEF नहीं जानते हो क्या विशाल, ABCDEF सिंबल है, ठीक है, ये यूज होता है यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि IP वर्जन 6 में दोनों में ओनली यही डिफरेंस है, हाँ बिट का ही डिफरेंस है। और डिफरेंस मैं बता रहा हूँ ना, वहां का एड्रेस कैसे दिख रहा था, वहां का एड्रेस डेसिमल सिस्टम को यूज कर रहा था, यहाँ का हेक्साडेसिमल को यूज कर रहा है। मेन डिफरेंस तो वही बिट का ही है, नंबर ऑफ यूजर वहां पे कम थे, यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो यही सब मिला के आप डिफरेंस बताना चाहोगे तो 10 डिफरेंस निकल के आ जाएंगे, डिफरेंस आपको 10 निकल के आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब एक 1 बाय 1 करके अगर आप बताते हो इस तरीके से तो, लेकिन मेन डिफरेंस वही है। इसकी एड्रेसिंग करने का तरीका ये है, उसका एड्रेसिंग करने का तरीका ये है। वहां पे नंबर ऑफ डिवाइसेस कम हो कनेक्ट हो सकती हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइसेस ज्यादा कनेक्ट हो सकती हैं। अब ध्यान से देखो, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो आईपी एड्रेस है, अगर इस तरीके से 8 सेक्शन में कोई आईपी एड्रेस लिखा गया हो, मतलब कोई 8 पार्ट में कोई एड्रेस लिखा गया हो और कोलन से डिवाइड हो और यूज कर रहा हो, क्या यूज कर रहा हो यहाँ पे, हेक्साडेसिमल सिस्टम का मतलब होगा 0 से 9 कुछ भी हो सकता है, और ABCDEF तक के सिंबल हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और सिंबल नहीं होगा। अगर ऐसा कोई एड्रेस आपको मिलता है तो आप कहेंगे कौन से वर्जन का है, वर्जन 6 का है। अब समझ गए कि नहीं आप लोग, बताइए। पहचान जाएंगे ना, सबको पहचानने के लिए मैं बात यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। डेसिमल में नहीं होता, ये डेसिमल में नहीं होता, ये जो आपको जो बता रहा हूँ वो देखो। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे ये अगर किसी को याद है कि एक हेक्साडेसिमल
एक जो हेक्साडेसिमल है, एक हेक्साडेसिमल जो होता है वो कितने बिट का होता है? 1 हेक्साडेसिमल कितने बिट का होता है? ये चीज वहां से याद करिए। जब मैंने आपको बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए बताया था तो कहा था कि हम कितने का ग्रुप बनाएंगे। अगर बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना होगा तो कितने का ग्रुप बनाएंगे? अगर बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो कितने का ग्रुप बनाएंगे? कुछ याद आ रहा है? मैंने यहां से कहा था कि चलो ये बाइनरी है, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो चार चार का ग्रुप बनाते हैं। कुछ याद है कि नहीं आपको? कुछ ये ऐसा, ठीक। तो ये 9 ये होता था, ऐसा करते थे। इसका मतलब है कि एक हेक्साडेसिमल 4 बिट के बराबर होता है, तो याद रखना, एक हेक्साडेसिमल 4 बिट के बराबर होता है। चलिए, तो अगर एक हेक्साडेसिमल 4 बिट के बराबर होता है तो यहाँ पे कितने हेक्साडेसिमल है आप देख लो। 1 2 3 4, एक पार्ट में 4 हेक्साडेसिमल हैं। एक पार्ट में 4 हेक्साडेसिमल हैं, मतलब दो पार्ट मिला के हो गए 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। टोटल कितने हेक्साडेसिमल है यहाँ पे? 32 हेक्साडेसिमल डिजिट हैं। 32 हेक्साडेसिमल डिजिट, ठीक। और एक हेक्साडेसिमल होता है 4 बिट का। एक हेक्साडेसिमल होता है 4 बिट का। तो टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 32 × 4 करूंगा तो ये हो जाएगा 8 और 12, मतलब 128 बिट का। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब है एड्रेस कितने का हो गया आपका? 128 बिट, मैंने बोला था 128 बिट का हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि 32 हेक्साडेसिमल डिजिट है और 32 हेक्साडेसिमल डिजिट का मतलब है कितना हो गया? 128 बिट हो गया। तो यहाँ पे IP वर्जन 6 में दो चीज याद रखना, कि दिखता कैसा है और कितने बिट का होता है, और बाकी कुछ नहीं जानना है आपको यहाँ पे। ठीक है, समझ गए कि नहीं आप यहाँ पे? चलिए, अब इसके बाद IP एड्रेस पढ़ने के बाद अगर आप समझ चुके हो कि, तो इसके बाद आता है यहाँ पे ISP। क्या होता है ISP? तो इतना आप स्क्रीन शॉट लेना हो ले लेना, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, चलिए हेडिंग डालिएगा ISP। ISP, ISP का मतलब यहाँ पे क्या होता है? किसी को पता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, प्रगति जी। फुल फॉर्म क्या होता है? इट, जी अनामिका गुड। इट स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो नाम सही लग रहा है। आपको जो इंटरनेट की सर्विस आपको जो प्रोवाइड करता है वो क्या होता है? ISP होता है। तो आपको इंटरनेट की सर्विस कुछ कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो आपके आसपास कुछ कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज क्या करती हैं? आपको इंटरनेट यूज करने की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, आपको डेटा पैक अवेलेबल कराती हैं, जिसकी मदद से आप जो इंटरनेट है, जो नेटवर्क है पूरी दुनिया का, उसको आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। उसके थ्रू आप एक कंप्यूटर से डेटा सेंड कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जो काम इंटरनेट का होता है वो काम आप कर सकते हैं। तो प्रोवाइडर कौन हो गया? कंपनीज हो गई। वो कंपनीज कौन है? एयरटेल है, वोडाफोन है, ठीक है, जियो है, BSNL है। ये सारी जो कंपनीज हैं ये क्या करती हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं यहाँ पे। तो समझ में आई बात कि नहीं? ISP क्या हो सकता है? ये कुछ क्लियर हुआ? ठीक, तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना। ISP, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आर द कंपनीज, प्रोवाइडर
providers are the companies, ठीक है, who who provide the services service to access the internet, to access the internet on a device, on a device या कंप्यूटर, ठीक है, on a कंप्यूटर। मतलब अगर आपकी डिवाइस पर कोई वो कंपनी जो इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करने की परमिशन देते हो, प्रोवाइड करती है सर्विसेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईएसपी बोलते हैं, ठीक है। अब ये चाहे आपका वायर्ड हो चाहे क्या हो, वायरलेस हो, मतलब आप ब्रॉडबैंड लगवा लो, आप वाईफाई लगवा लो, ठीक है, किसी कंपनी के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास हो गया एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, बीएसएनएल है, एक्सेट्रा। ये आईएसपी का काम करते हैं, एयरटेल वगैरह सब किसका काम करते हैं, आईएसपी का काम करते हैं, ठीक। आईएसपी प्रोवाइड्स both type of connection, both type of connection that is wired and wireless, wired and wireless, वायर्ड एंड वायरलेस, दोनों टाइप की सर्विस क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसके ऊपर लिमिट, बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है, अच्छा क्या होता है आप ही लोग बताओ, बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है। भारत, भारतीय नहीं, नहीं भारतीय नहीं, तो भारत होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। हाँ तो अब समझ गए आप, बीएसएनएल क्या होता है, भारत संचार संचार निगम लिमिटेड, जानते तो हो सब लोग, ठीक है, लिमिटेड। अच्छा एक आपके पास और आता है, एमटीएनएल करके आता है ना, कहीं कहीं पे एमटीएनएल होता है, तो भारत का पूरा हो गया। एक आता है एमटीएनएल, एमटीएनएल, इसका मतलब क्या होता है, महानगर, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक। तो आईएसपी क्या होता है, ये आप समझ, जो आपको डेटा, जैसे यहाँ पे आईएसपी का मतलब जैसे आपको कितने क्या कर देना, बिट पर रेट से डेटा, जी नहीं थी, गुड। तो अब यहाँ पे जैसे एक कंपनी जैसे एयरटेल है, अब एयरटेल आपको क्या कर रही है, मान लेते हैं 2 MBPS से डेटा सेंड कर रही है। ये जो एमबीपीएस प्रोवाइड करने का, जो डेटा रेट प्रोवाइड करने का काम होता है, ये कंपनीज का होता है, ये किसका होता है, आईएसपी का ही होता है। आप जिस स्पीड का डेटा लेना चाहें ले सकते हैं कंपनी से, ठीक है। स्पीड अच्छी चाहिए तो अच्छी मिल जाएगी, खराब चाहिए तो खराब मिल जाएगी, जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आपको पे करना पड़ता है, ठीक। समझ में आ गया यहाँ तक कि आईएसपी का रोल क्या है, आईएसपी का काम क्या है, ठीक है। चलिए, अब कुछ इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजीज हैं, इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजीज उनके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे,
ये इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजीज। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि आप कैसे इंटरनेट को यूज करेंगे, कितने तरीके से आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने सुना ही होगा कि आप क्या यूज करते हैं, जैसे आप लोग हॉटस्पॉट ना, हॉटस्पॉट, वाईफाई, ठीक, लैन केबल हो तब भी आप नेट चला सकते हैं, लैन केबल, ब्रॉडबैंड लगवा के चला ही सकते हैं आप, ब्रॉडबैंड। ठीक है, यूएसबी थेथरिंग से भी आप यूज कर सकते हैं ना, यूएसबी थेथरिंग। तो ये सब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पे कि यूएसबी थेथरिंग क्या हो सकती है। तो हॉट स्पॉट सभी को पता है, हॉट स्पॉट एक क्या होती है, डिवाइस होती है। हॉट स्पॉट क्या होती है, एक डिवाइस होती है। ठीक है। ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड भी एक टाइप का कनेक्शन होता है। आप देखते नहीं जो आपके कौन होते हैं, साइबर कैफे वाले, साइबर कैफे वाले क्या होते हैं, अगर आपको भी आजकल ब्रॉडबैंड कनेक्शन सस्ते सस्ते आ रहे हैं, 400-500 में, 500 में लग जाता है आपका महीने भर का। तो अगर आप चाहें ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा करके अच्छी स्पीड के साथ इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो ब्रॉडबैंड एक टाइप का क्या कनेक्शन है, ठीक है, जिसमें डेटा रेट की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। नहीं, मैंने क्या बोला, प्रगति, देखिए प्रगति का क्वेश्चन ये है कि सर जब सारी कंपनियां ठीक एक ही इंटरनेट को प्रोवाइड करती हैं, तो क्यों किसी किसी का कभी कभी जैसे जियो खराब चल रहा है तो एयरटेल अच्छा चल रहा है, तो एयरटेल अच्छा चल रहा है, या वोडाफोन अच्छा चल रहा है, या एयरटेल खराब है तो वोडाफोन अच्छा चल रहा है। वो डिपेंड ये करता है ना कि जो उन्होंने अपना क्या लगाया है, नेटवर्क बनाया है, जो उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया है, जो उन्होंने अपना पाथ बनाया है, जो उन्होंने टावर लगवाया है, वहां तक डेटा आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। अब ध्यान देना, जैसे मैंने आपसे ये बोला, इतना सा बोला मैंने आपसे कि मान लो गूगल कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया से डेटा आपका मुंबई आ चुका है, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू। ठीक है, किसी भी केबल के थ्रू डेटा वहां तक आ चुका है। अब इसके बाद अब वहां से एयरटेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके घर तक पहुंचाए। अब एयरटेल ने अपना टावर लगवा दिया, वो उसके बाद ये माइक्रोवेव के थ्रू डेटा लेके आ रहा है, पूरी आपको क्या डिवाइसेस लगवा दी, रिसीवर ट्रांसमीटर सब लगवा दिया। लेकिन अगर आपकी एरिया में ज्यादा से ज्यादा यूजर्स हैं, नेटवर्क दो वजह से खराब होता है, या तो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और या तो क्या हो, वहां पे टावर ही ना लगा हो। तो अगर वहां पे नेटवर्क की वायर ही नहीं आएगा तो फिर नेटवर्क खराब होगा। अगर बहुत ज्यादा यूजर भी हो, जैसे इलाहाबाद में, इसमें नेटवर्क सभी का अच्छा चल रहा है, क्यों, क्योंकि लोग स्टूडेंट्स है नहीं यहाँ पे, स्टूडेंट नहीं है। तो मैं खुद ही देखता हूँ जहां मेरा नेटवर्क बहुत कम चलता था, अब तो बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा है इस समय। ठीक है, ये भी एक वजह हो सकती है। तो चलो मैं इसका क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, आप प्रगति मुझे याद दिलाना, ठीक है, क्योंकि यार टाइम नहीं बचा। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूंगा जो कोई प्रॉब्लम किसी को होती है। ओके, थैंक यू।